तो सदगुरु कहते हैं कि सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, बहुत दूर जाना है, सफेदी आ गई, अब भी चेत जाओ, अब भी जाग जाओ। अगर अब भी नादानी करते रहे, अब भी भ्रम में जीते रहे, तो फिर कोई बचा नहीं सकता। चाहे गुरु का नाम लो, चाहे भगवान का, चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद, चाहे गिरजा, चाहे गुरुद्वारा, कहीं जाओ, कोई काम नहीं बनना। इसलिए अंत में साहब ने कहा, हरि हजूर नहीं दूर विराजे। इसलिए हरि को खोजने कहीं दूर भी मत चले जाना कि चलो भक्ति करने गुरुदेव ने कहा है तो हम कहीं दुनिया भर में चक्कर लगाने लगें, किसी गिरिकंदरा गुफा में, नदी नाले तालाब में। क्योंकि जब गुरुजन कह देते हैं कि गुरु की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, तो आदमी दौड़ने लग जाता है। कोई काशी चला गया, कोई द्वारिका चला गया, कोई वैष्णव देवी चला गया, कोई अमरनाथ चला गया, कोई पशुपतिनाथ चला गया, कोई भूतनाथ चला गया, कोई जगन्नाथ चला गया। सदगुरु कहते हैं फिर तुम भ्रम में रह जाओगे, बाहर मत जाना। ये बाहर की जो तुम्हारी यात्रा है, ये तुम्हें ना जाने कितने जन्मों तक भरमा देगा। इसलिए हरि हुजूर नहीं दूर विराजे। जिस हरि को तुम खोजना चाहते हो, जिस परमात्मा को तुम पाना चाहते हो, वो दूर नहीं है, वो तेरे घट में बैठा है। हरि हजूर नहीं दूर विराजे, दिल की दरमती मूर। तुम अपने हृदय को बंद कर रखे हो, इसलिए बाहर तुम्हें देखना पड़ता है। अगर अपने हृदय के द्वार खोल सको तो पता चले कि भीतर ही वो साईं बैठा है, वो परमात्मा बैठा है। सदगुरु फिर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भय साधो, आप ही आप हजूर। वे कहते हैं भीतर भी बैठा है, ये कहने की बात है, अरे आप ही हुजूर हो। आप अपने भीतर के सामर्थ्य को जगा सको तो पता चले कि आप ही हुजूर हो, ये कोई भीतर बैठा भी नहीं है, आप ही हो। और यह बात सदगुरु कबीर ही नहीं कहते, वेद भी कहता है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो लोगों ने कहा हम सब क्या हैं, तो वेद के ऋषियों ने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। दूसरा भगवान कहाँ खोजना, दूसरा परमात्मा कहाँ खोजना, किस जगह खोजना, कहाँ तलाश करना। सदगुरु ने कहा बस हृदय में लौट आओ, अर्थात मन को निर्मल कर लो। तो इस भांति सदगुरु कबीर ने बड़े ही गहरे शब्दों में हम सबको जगाया। जगाया शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं भी आपके बीच कुछ सिखाने नहीं आया हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ भी सिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ जगाने आया हूं। सिखाने का काम तो बड़े बड़े केंद्र हैं जहां सिखाया जाता है। सीखने के लिए तो बड़ी व्यवस्थाएं हैं धरती पर, आप वहां जाके सीख सकते हैं। गुरु तो मिटाते हैं सीखा हुआ, जो हम सीख लेते हैं वही तो हमारे जीवन में बाधक बनता है। जो हम ज्यादा कचरा बटोर लेते हैं वही तो हमारे मुक्ति के मार्ग में बाधक है। बुद्ध से किसी ने कहा कि आपने क्या किया तो बुद्धत्व पाया। जब भगवान बुद्ध से यह प्रश्न किया तो भगवान बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए। लोगों ने कहा बताएं भगवान आपने क्या किया, क्या करना पड़ा आपको, आप बुद्धत्व कैसे पा लिए। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, कहा जब तक करता रहा तो दूर था, जब तक कोशिशें करता रहा, प्रयास करता रहा, तब तक बुद्धत्व से दूर था। जब सब करना छोड़ दिया तो पता चला बुद्धत्व ही था। जब तक यहां वहां मन को दौड़ाता रहा, स्वयं से दूर था। जब तक यहां वहां मन को लगाता रहा, अपनी शांति और सत्य से दूर था। लेकिन जैसे ही हमने बाहर के समस्त विकारों का त्याग कर दिया, आशा तृष्णा का त्याग कर दिया, वासना का त्याग कर दिया और मन को पूर्ण निर्विकार कर दिया, तो पता चला कि मैं तो वो स्वरूप में था ही। आत्मा का तो स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, बुद्धत्व स्वरूप है। आत्मा का तो स्वरूप ही मुक्त स्वरूप है। माया के अधीन होकर, संसार के अधीन होकर ये आत्मा बंधन में पड़ जाती है। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ सिखाने नहीं, मैं सिर्फ जगाने आया हूं, ताकि हमारी चेतना जग सके, हम जागृत हो सकें। और यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम सदगुरु कबीर के विचार को मानने वाले हैं। और सदगुरु कबीर कोई संप्रदाय नहीं है, सदगुरु कबीर कोई मतपंथ नहीं है। सदगुरु कबीर पूरी सृष्टि की जीवन शैली है। सदगुरु कबीर का विचार संपूर्ण मानवता का दर्शन है। वो किसी एक पंथ, एक पक्ष की बात नहीं करते हैं, वो किसी संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, वो किसी मत मजहब की बात नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर समस्त मानवता की बात करते हैं।
एक राजा संत के पास गए। जैसे ही संत के पास गए, मैं कुछ सीखने आया हूं, तो संत ने क्या किया पता है? अभी जैसे मैं आपके तरफ मुख करके बैठा हूं, तो संत पीछे मुख करके बैठे गए दीवार की तरफ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ये तो मेरा अपमान है, महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया? हम तो आपसे सुनने आए हैं, हम तो आपसे कुछ जानने आए हैं, आप तो अपना मुख ही दीवार की तरफ कर लिए। संत ने कहा कि आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जो दीवार ना हो। कहा मतलब? कहा दीवार को अच्छा कहो या बुरा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दीवार को गाली दे दो 10 20 50, कोई जवाब नहीं देगा। उसको प्रवचन सुना दो, कोई जवाब नहीं देगा। पर यही हाल तो आदमियों का है। मंच से इतनी बातें सुनाई जाए, आदमी कुछ परिवर्तित ही नहीं होता, अपने मन वाणी को बदलता ही नहीं। सत्संग जाते हैं, ज्ञान के शब्द सुनते हैं, गुरु से दर्शन करते हैं, लेकिन गुरु जो हमें बताते हैं हम उस पर चलते नहीं हैं, हम उसको धारण नहीं करते हैं, हम उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। और ज्ञान का श्रेष्ठ आचरण करने वाला ही गुरु भक्त होता है, सदगुरु कबीर का शिष्य होता है। तो मैंने कहा कि मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूं, और सदगुरु कबीर का ज्ञान समस्त सृष्टि को जगाने के लिए है। एक बात और ध्यान दीजिए, सदगुरु कबीर का परिचय क्या है? सदगुरु कबीर की मर्यादा क्या है? सदगुरु कबीर इस धरती पर कैसे आए या सदगुरु कबीर कहाँ जन्म लिए, ये उनका परिचय नहीं है। सदगुरु कबीर मानवतावादी संत हैं, ये उनका परिचय है। सदगुरु कबीर अंधविश्वास पाखंड का कट्टर विरोधी हैं, ये उनका परिचय है। सदगुरु कबीर सृष्टि मात्र के लिए प्रेम की बात करते हैं, ये उनका परिचय है। तो ऐसे आडंबर पाखंड रहित महापुरुष के वचन को हमें सुनना है। हमें सिर्फ उनके वचनों को किताबों में ढक करके रखना नहीं है, जैसे यहाँ रखा हुआ है। अगर इस किताब के ज्ञान को, इस ग्रंथ के ज्ञान को हमारे जीवन में उतारा नहीं गया, तो ये ग्रंथ ग्रंथ रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं। हमने वही तो किया है जो सदगुरु कबीर ने कहा कि आपको जागना है, और हम सोए हुए। बीजक ग्रंथ में सदगुरु कबीर हमें जगाते हैं। बीजक का एक एक शब्द, एक एक ज्ञान हमारे जीवन में उतर गया, तो समझना ये ग्रंथ की सार्थकता हो गई। और अगर जीवन में नहीं उतरा, हम सिर्फ ढक करके वहाँ प्रार्थना करते रहे, तो उस ग्रंथ से कुछ होने वाला नहीं। जैसे अभी आपको भूख लग जाए और थाली में बढ़िया भोजन परोस के आपके सामने रख दें और ढक दें, और कहीं यहीं बैठ के हाथ जोड़ के खूब भोजन भोजन चिल्लाओ, किसका पेट भर जाएगा? जब तक आप वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, वो भोजन आपके किसी काम का नहीं। सदगुरु कबीर का जो अमूल ज्ञान है, बहुमूल्य ज्ञान है, वो बीजक ग्रंथ में है। और उस बीजक ग्रंथ को सबसे पहले अपने अपने आचरण में उतारना है, ये संकल्प लेकर जाना कि इसी बीजक में सदगुरु कबीर ने जीवन उपयोगी तमाम वाणियां कही। एक भी शब्द आप उठा लें कहीं से भी। हमारे पाठी साहब ने कहा कि जब मैं कहीं जाता हूं तो बीजक से मुझे कई शब्द नहीं मिल पाते कि मैं अंतिम यात्रा में क्या कहूं। उसी बीजक के 99 शब्द में है, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठहु न करहु घरों की चिंता, खीर खाड़ घृत पिंड समारा, सो तन ले बाहर के डारा। 99 शब्द में सदगुरु कबीर ने यही बात कही है कि ए मित्र, अब अकेले कहाँ जा रहे हो, उठो और घर की चिंता करो ना। बहुत कर रहे थे चिंता, नौकरी में जाना है, खेत में जाना है, खलिहान में जाना है, धन कमाना है, और जब अब प्राण निकल गए तो अब चिंता करो। अब तो प्राण छूटा, अब तो तन छूटा। ऐसे तमाम वाणियाँ, 84 रमैनी, 115 शब्द, फिर ज्ञान चौतीसा, विप्रमतीसी, बेली, बिरहोली, हिंडोला, साखी, तमाम वाणियाँ सदगुरु कबीर की इस बीजक ग्रंथ में है। संकल्प लीजिए कि ये ग्रंथ हमारे चित्त में भी उतरे, इनके शब्द हमारे जीवन में उतरे, तभी जीवन बदल सकता है। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर का परिचय ज्ञान स्वरूप है। सदगुरु कबीर का परिचय आदर्श में है। अगर सदगुरु कबीर को आपने जीवन में उतारा तो समझो ग्रंथ आपके साथ है। सदगुरु कबीर की वाणी को आपने अपने भीतर धारण किया तो समझना सदगुरु कबीर आपके साथ है। और यदि वाणी आपके जीवन में नहीं उतरी, ज्ञान आपके जीवन में नहीं उतरा, तो हम वही हाल है जो सदगुरु कबीर ने कहा
जसखर चंदन लादेव भारा, परिमल बास न जाने गंवारा। साहब ने कहा कि बहुत लोग क्या करते हैं, वेद शास्त्र गीता रामायण महाभारत तमाम ग्रंथों को सिर पर लादे घूमते रहते हैं। साहब ने कहा ये तो ऐसा ही है जैसे जसखर चंदन, बीजक की ही वाणी है। साहब कहते हैं कि बीजक में अपनी बात रखते हैं सदगुरु कबीर कि जसखर चंदन लादेव भारा, जैसे गधे के पीठ पर चंदन की लकड़ी लाद दिया जाए तो गधे को चंदन की लकड़ी का कोई खुशबू का ज्ञान नहीं है, उसको तो जैसे आम की लकड़ी वैसे चंदन की लकड़ी। अगर यही काम हम करें कि महान संतों की वाणियों को, वेद हो या किसी भी शास्त्र को कोई आदमी पीठ पर लेके घूमे और उसका ज्ञान हमारे आचरण में नहीं, तो साहब की वाणी याद करना, जसखर चंदन लादेव भारा। अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना। साहब ने कहा कि अंधों के लिए जैसा दर्पण है वैसे ही अगर हम विवेक नहीं करेंगे तो शास्त्र हमारे लिए वैसा ही है। अगर आईने में अपना चेहरा देखना है, आईने में अपने आप को देखना है तो आंख भी तो ठीक होना चाहिए। अगर कोई अंधा आदमी है तो दर्पण में अपने को नहीं देख सकता, दर्पण में वही देख सकता है जिसकी आंखें ठीक है। तो अगर हमारा विवेक जगा हुआ है, हमारी चेतना जगी है, तब हम गुरु संतों की वाणी को, सदगुरु कबीर की वाणी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए मैंने कहा सदगुरु कबीर कहते हैं मैं जगाने की चेष्टा करता हूँ, मैं आप सबको जगाना चाहता हूँ। साहब कभी नहीं कहे कि मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप विद्वान बन जाएं। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं ये चाहता हूँ कि आप मनुष्य बन जाएं। वे न तो हिंदू बनाना चाहते हैं, न मुसलमान बनाना चाहते हैं, वे इंसान बनाना चाहते हैं। जहाँ कहीं कोई कह रहा है कि आओ हम तुम्हें ईसाई बना देंगे, कोई कहता है हिंदू बना देंगे, कोई कहता है बौद्ध जैन बना देंगे, सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ इंसान बनाना चाहता हूँ। ऐसे महानतम संत जो किसी भी पाखंड का समर्थन नहीं करते हैं बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, अगर उनके नाम पर हम पाखंड करते हैं तो फिर हम सदगुरु कबीर का अपमान करते हैं। सदगुरु कबीर ने क्या कहा कि पंडित का विरोध करो, ब्राह्मण का विरोध करो। सदगुरु कबीर ने कहा ब्राह्मणवाद का विरोध करो। क्या उन्होंने कहा कि मनुष्य कुछ भी गलत कर रहा है तो मनुष्य का विरोध करो? नहीं, उसके कर्म का विरोध करो। अगर कर्मकांड का आप विरोध करते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, तब जीवन में चेतना जगेगी। लेकिन हम वैसा नहीं करते। हम ब्राह्मण का विरोध तो कर देते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण को बुला के कुछ नहीं कराना है, लेकिन अपने ही मत पंथ में कोई ब्राह्मण तैयार हो जाता है, वो कर्मकांड करने चला आता है। सदगुरु कबीर व्यक्ति के विरोधी नहीं है, वो कर्मकांड के विरोधी हैं। और वो कर्मकांड कोई ब्राह्मण आके करे तो भी बुरा है, और अपने ही मत पंथ का आदमी अगर पाखंड कर रहा है वो भी बुरा है। अगर हम राम के मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं तो राम हमें मोक्ष नहीं दे सकते, और यदि हम कबीर के मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं तो कबीर साहब भी मोक्ष नहीं दे सकते। यह बात स्वयं सदगुरु कबीर ने कही, और इस सत्य को हमें स्वीकारना चाहिए। लेकिन नहीं, हम राम के मंदिर जाने से तो अब बचने लगे, कृष्ण के मंदिर जाने से बचने लगे, लेकिन उनके जगह पर हमने बुद्ध के, कबीर के, रैदास के मंदिर बना लिए कि अब हमें आप मोक्ष दीजिए। काम तो वही कर रहे हैं, पाखंड तो वही कर रहे हैं, जो राम को मानने वाले कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा दिल मह खोजो दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। वे नहीं कहते कि मंदिर में खोजो। जब वो कहते हैं मंदिर में भगवान नहीं है तो राम के मंदिर में भी नहीं है, कबीर के मंदिर में भी नहीं है, फिर कबीर को आप कहाँ खोज रहे हैं? अगर सदगुरु कबीर को खोजना है तो अपने भीतर खोजो, उनके ज्ञान के थ्रू उनको खोजो। सदगुरु कबीर को जानना है तो उनके दर्शन के द्वारा जानो। जैसे सूरज को जानना है आपको तो रात में जान सकते हैं क्या? सूरज को देखना हो तो रात में नहीं देखा जा सकता, सूरज को देखना है तो सूरज के ही प्रकाश में देखा जा सकता है। सूरज के ही प्रकाश में सूरज को देखा जा सकता है। इसी तरह सदगुरु कबीर को जानना हो, सदगुरु कबीर के ज्ञान को समझना हो तो उसी तरह विवेकी बनकर जाना जा सकता है। पाखंड के द्वारा नहीं जान सकते, आडंबर के द्वारा नहीं जान सकते, भ्रम के द्वारा नहीं जान सकते। लेकिन आज हम सदगुरु कबीर के नाम पर तमाम भ्रम कर रहे हैं। आज हमने भी वो सारे बाह्य कर्म कांडों को जीवन में धारण कर लिया जो जिसका हम विरोध करते थे। हवन नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, पूजन नहीं करना, लेकिन हम भी वही कर रहे हैं। कोई वेद मंत्र पढ़ के हवन कर रहा है तो हम कबीर की वाणी पढ़कर हवन कर रहे हैं। अंतर क्या है?
कोई पूरब मुख करके खड़ा था, हम पश्चिम मुख करके खड़े हो गए, बात उतनी ही है। खड़े तो हम भी कहीं ना कहीं हैं। सदगुरु कहते हैं हवन करना है तो अपने बुरे विचारों का कर देना। ये अग्नि जला करके जौ तेल घी फूंकने की क्या आवश्यकता है? अगर हवन ही करना है तो ये ज्ञान कुंड है, समझ जाना, इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं। इसको कृष्ण भी स्वीकारते हैं कि अर्जुन, ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं, द्रव्य यज्ञ तो बहुत छोटा यज्ञ है। और सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि जहां ज्ञान है उससे बड़ा कोई तप नहीं, कोई यज्ञ नहीं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। तो ये सत्संग से बड़ा यज्ञ कुछ दूसरा नहीं है। और यदि आप यज्ञ करना चाहते हो तो इस सत्संग रूपी यज्ञ में अपनी अपनी बुराइयों की आहुति दे दो, आपका यज्ञ हो गया। और बाहर आप कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। ये सत्संग रूपी यज्ञ में अपने बुराइयों की आहुति देना, अपने मन को निर्मल कर लो, इससे बड़ा तीर्थ और कुछ नहीं है। आप काशी में बैठे रहें 24 घंटे और मन में गंदगी है तो आप तीर्थ में नहीं हैं। तीर्थ में आपको जाना है तो मन निर्मल कर लीजिए, आप अपने घर में भी तीर्थ में हैं। यही तो सदगुरु कहते हैं कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। हम कबीर साहब की वाणी मानते ही नहीं। वे तो कहते हैं मन निर्मल कर लो, झाड़ू लगाओ, पूजा है। मन निर्मल कर लो, अपने घर के लोगों के लिए भोजन बनाओ, वही प्रसाद है। मन अगर निर्मल है तो आप शौचालय साफ करो तो वो भी पूजा हो जाएगा। और मन गंदा है तो किसी मंदिर में बैठ के पूजा करो, वो पूजा नहीं है, पाखंड है। सदगुरु कबीर पाखंड का विरोधी हैं। सदगुरु कबीर आडंबर के विरोधी हैं और आज हमने ही उन्हें पाखंड में बांध दिया। सदगुरु कबीर के विचारों को पाखंड में बांधने की आवश्यकता नहीं है। उन विचारों से तो पाखंड को भगाना है, पाखंड से मुक्ति चाहिए। आज मानवता ऐसे ही त्रस्त है ईश्वर भगवान परमात्मा के नाम पर। आज ऐसे ही देवी देवता के नाम पर आदमी त्रस्त है। एक और जहां आदमी भगवान के नाम पर निकम्मा होता जा रहा है, वहीं हमने ऐसे महापुरुष जो हमें जगाने आए, हम उनको भी वहीं जाके बैठा दिए। सदगुरु कबीर, भगवान बुद्ध, गुरु रैदास, गुरु नानक देव में समानता है, राम कृष्ण आदि में असमानता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों ने परमात्मा कहा, राम को परमात्मा कहा, कृष्ण को परमात्मा कहा, शिव को परमात्मा कहा। बारीकी से समझिएगा। और लोगों ने खुद को क्या कहा कि मैं तो परमात्मा की कठपुतली हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हम तो साधारण लोग हैं, क्षुद्र लोग हैं। वो तो राम थे, भगवान थे, इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, वो सब कर लेते। पर हम तो साधारण इंसान हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में तो हमारे लिए और समस्या है। तो वहां लोगों ने कहा कि तुम नाम जप कर लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि तुम राम का नाम जप लो, कलयुग में तुम पार हो जाओगे। भगवान तो तुम नहीं बन सकते, राम की तरह तुम नहीं बन सकते, क्योंकि राम तो परमात्मा है और तुम साधारण इंसान। लेकिन भगवान बुद्ध ने, महावीर ने, सदगुरु कबीर ने, गुरु नानक देव ने, गुरु रैदास ने ये शिक्षा हमको दी कि नहीं, जैसे हम साधारण इंसान बनकर इस धरती पर आए और हमने त्याग से, वैराग्य से, साधना से, ज्ञान से अपने को उस अवस्था में हम स्थापित कर लिए कि आज लोग हमें भी भगवान मानने लगे। तुम भी कर सकते हो। जिस सत्य को मैंने पाया है आप भी पा सकते हो। कबीर साहब ने सरल कर दिया। उन्होंने कहा ये मत सोचना कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है तो आप नहीं बन सकते। कबीर साहब कहते हैं ये हमारे पास नहीं चलेगा। मैं वो रास्ता देता हूं, मैं वो मार्ग देता हूं कि ये देवियां सच में देवी बन सकते हैं, ये पुरुष देवता बन सकते हैं। सदगुरु कहते हैं मेरे पास वो मार्ग है, मेरे पास वो रास्ता है कि अगर आप अपना लो तो आप ही देवता, आप ही देवी हो गए। क्योंकि देवता और देवी का परिचय क्या है? दिव्य गुण संपन्न या स देवा, दिव्य गुण संपन्न या स देवी। जिसके जीवन में दिव्यता है, जिसका जीवन दिव्य है, वही देवी है, वही देवता है। कोई आकाश में बैठा हुआ देवता नहीं है, कोई अलग लोक में बैठा हुआ देवता नहीं है। जिसका मन निर्मल हो गया, जिसके जीवन में करुणा प्रेम आ गया, वो देवता हो जाता है, वही देवी हो जाती है। ये माताएं जब अपने वात्सल्य भाव में किसी भी के लिए प्रेम रखती हैं, बच्चों के लिए, और मातृत्व लुटा देती हैं, तो वही जगत जननी बन जाती है।
यही जब अपने बच्चों के गलतियों का संहार करती है तो यही काली बन जाती। यही जब अपने बच्चों को शिक्षा देती है सरस्वती बन जाती है। यही अपने बच्चों को थोड़ा सा कमाने खाने का मार्गदर्शन देती है वो लक्ष्मी बन जाती। कहाँ खोजने जाओगे दुर्गा, कहाँ खोजने जाओगे काली? ये नारी ही समस्त शक्तियों का स्रोत है। इसलिए आपको सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है और इस शक्ति का परिचय सदगुरु कबीर ने कराया। जहां एक और भारतवर्ष में नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जहां इन्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, मंच पर बैठने का अधिकार नहीं था, विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था, वहां तब भगवान बुद्ध के बाद हमारे संतों ने और खास करके सदगुरु कबीर साहब ने सबको एक किया कि नहीं, को पुरुषा को नारी, कौन स्त्री कौन पुरुष। शरीर से भले ही भिन्नता है, प्रकृति का दिया हुआ शरीर किसी का स्त्री का है, किसी का पुरुष है, पर भीतर तो वही आत्मा बैठी है, वही चेतना बैठी है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। अगर पुरुष कल्याण कर सकता है तो स्त्रियां भी कल्याण कर सकती है, यदि पुरुष पूजनीय है तो स्त्रियां भी पूजनीय है, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों कल्याण मार्ग में चल सकती हैं, दोनों ज्ञान मार्ग में चल सकती। तो सदगुरु कबीर की वाणी कठोर जरूर लगती है लेकिन है सत्य। सदगुरु कबीर की वाणी आडंबर रहित वाणी है। हम सब का दायित्व है कि हम कम से कम उनकी वाणी को आडंबर में ना बांधें, हम उनको आडंबर में ना बांधें। उनके नाम पर भी बहुत आडंबर चलते हैं, बहुत भ्रम चलते हैं, पाखंड चलते हैं। ज्ञान से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, सत्य से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। लेकिन आप समझ लो कि आप जब सत्य से दूर होते हो तभी आप पीछे हो जाते हो, तभी आपको लोग दबाना शुरू कर देते हैं। और कुछ चालाक लोग होते हैं जो आपके इसी सरलता का फायदा उठाते हैं कि ये लोग तो है ही भोला भोला भाला, इसको बदला जा सकता है, माइंड को डाइवर्ट किया जा सकता है, और फिर आपको फंसा देते हैं। और फिर आप कर्मकांड में लग जाते हैं, फिर आप भ्रम में लग जाते हैं, फिर आप तमाम आडंबर में लग जाते हैं, फिर आप पिंडदान करने गया भी पहुंच जाते हैं, फिर आप अपने दरवाजे पर सत्यनारायण व्रत की कथा भी करवा लेते। ये अलग बात है कि सत्यनारायण व्रत कथा में ना सत्य है और ना नारायण है, दोनों नहीं, लेकिन कथा चल रही। उसमें आप ठीक से देखो तो सत्यनारायण व्रत में सत्य भी नहीं है, नारायण भी नहीं, एकदम झूठ है, उसको सत्यनारायण व्रत कह दिया और आप ही लोग करा भी लेते। श्राद्ध भी आप बुला के करा लिए, जन्मदिन हो तब भी आप पुरोहित बुला लिए, विवाह है तब भी आप पुरोहित बुला लिए। सदगुरु कहते हैं अपने आप को इस योग्य बनाओ कि गुरु संत को बुलाओ, पुरोहितों को बुलाने की क्या आवश्यकता है, पाखंडियों को बुलाने की क्या आवश्यकता है। जो आपकी बुद्धि को गुलाम कर रहा है, जो आपको गलत मार्गदर्शन दे रहा है, उसे नहीं बुलाना है। तरीका बदलो, जीवन चरित्र बदलो, जीवन दर्शन बदलो, जीवन शैली बदलो, तब जीवन में कुछ अच्छा होगा, शांति मिलेगी। वरना सदगुरु कबीर की वाणी रटते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं जो कहता हूं उस पर चिंतन करना, मंथन करना। मैं रटी हुई बात नहीं कहता, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे खोए रे। मैं तो आंखों देखी बात करता हूं, जो सत्य है वही कहता हूं। मैं ये चिंता नहीं करता कि कोई हमसे नाराज हो जाएगा। सदगुरु कबीर को मानने वाले सत्य पथ के राही होते हैं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। जो सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं वो सत्य को मानने वाले। कई लोग मुझे कहते हैं कि राम मुक्ति नहीं दे सकते, कृष्ण मुक्ति नहीं दे सकते, तो क्या आपका कबीर मुक्ति दे देगा? मैं कहता हूं कबीर साहब ने कहा ही नहीं। अगर उन्होंने कहा कि राम मुक्ति नहीं दे सकते, कृष्ण मुक्ति नहीं दे सकते, तो सदगुरु कबीर ने कहां कहा कि मैं मुक्ति दे सकता हूं? सदगुरु कबीर ने कहीं नहीं कहा कि मैं मुक्ति दे सकता हूं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं मुक्ति का मार्ग दे सकता हूं, मैं मुक्ति का रास्ता दे सकता हूं। चलना तो आपको है। कबीर साहब ये घमंड नहीं करते कि मैं तुम्हें मोक्ष में भेज दूंगा। ये तो आज बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हैं, धर्मगुरु बैठे हैं व्यास गद्दी पर, वे कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं जो मंत्र दे रहा हूं जाप कर लो, स्वर्ग भेज दूंगा। जैसे स्वर्ग उनके पिताजी का है। अरे स्वर्ग है, अपने मन को निर्मल करो, यही स्वर्ग है। बाहर कोई स्वर्ग है? बाहर कोई नर्क है? इसी जीवन में आदमी दुख में है वो नर्क में है, इसी जीवन में आदमी सुख में है वो स्वर्ग में है।
बाहर कोई स्वर्ग नरक नहीं है, ये ध्यान रखना कि बाहर कुछ मिल जाएगा, कि कोई परिवार में गुजर जाए तो गया में जाके पिंडदान कराना, कुछ नहीं होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं अंतिम संस्कार नाम है, अंतिम संस्कार हो गया, सब क्रिया हो गई, उसके बाद कुछ नहीं होता। जीते जी अगर कुछ किया तो समझो उसके निमित्त हुआ, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जीते जी हो सकता है। तो सदगुरु कबीर के ज्ञान को भी पाखंड की सीमा में मत बांधी। सदगुरु कबीर के ज्ञान वो निर्मल ज्ञान है, वो पावन ज्ञान है, जिस पर हमें चलना है, जिसे जीवन में उतारना है, जिस पर हमें आगे बढ़ना है। अभी सदगुरु कबीर की प्रतिमा लगी है। जिस दिन सदगुरु कबीर का ज्ञान आपके आचरण में उतर जाएगा, फिर आप देखोगे कि आपके हृदय में सदा कबीर साहब विराजमान है। सदगुरु कबीर वैसे भी प्रतिमाओं में नहीं होते, वो प्रतीक मात्र है। एक बात में समझ लीजिए आप सब कि यहाँ हम पाखंड की एक रत्ती बात नहीं कर रहे, हम सदगुरु कबीर की मूल बात कर रहे हैं, मूल ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो खुद वो दूसरों का विरोध करते हैं, वही बात मैं कह रहा हूँ। सदगुरु कहते हैं ना पत्थर में, ना पानी में, ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं सब सांसों की श्वास में। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चित्र में भी कबीर साहब नहीं है। तो फिर लोग कहेंगे तो लगाते क्यों हैं? तो लगाते हैं प्रेरणा लेने के लिए। प्रतीक मात्र है, चित्र प्रतीक हुआ करते हैं, और चित्र इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उसके पीछे उनका महान चरित्र खड़ा होता है। हर किसी का चित्र नहीं बनता। तो सदगुरु कबीर का जो चित्र है वो प्रार्थना के लिए नहीं है। एक बात याद रखना, सदगुरु कबीर का जो चित्र है वो अगरबत्ती घुमाने के लिए नहीं है, वो प्रेरणा लेने के लिए है। नतमस्तक होकर के उनके जीवन चरित्र को याद करना और अपने जीवन में उतारना, इसलिए वो चित्र है। सदगुरु कबीर के चित्र को राम की तरह मत व्यवहार करने लग जाना। सदगुरु कबीर की प्रतिमा को कृष्ण की प्रतिमा और दुर्गा की प्रतिमा की तरह मत व्यवहार करने लग जाना, वरना सदगुरु कबीर के साथ हम वही कर बैठेंगे जो लोगों ने राम के साथ किया। तो सदगुरु कबीर की प्रतिमा सिर्फ प्रतीक है, वो जगाने के लिए है समाज को कि ये सदगुरु कबीर हैं और इनके पीछे इनका महानतम ज्ञान है, महानतम आचरण है, महानतम जीवन दर्शन है, वो हमें भी उतारना है। और अगर सदगुरु कबीर की बातें हृदय में आ गई तो समझना ये चित्र बाहर नहीं आपके भीतर बैठ जाएगा। और जिस दिन सदगुरु कबीर इस हृदय में विराजमान हो गए तो आपकी वाणी में, आपके आचरण में, आपके चिंतन में, आपके रोम रोम में वाणी सदगुरु कबीर साहब विराजमान हो गए। तो आपको निर्णय करना है कि कबीर को भी राम की तरह ही बनाना है, वैसे ही भगवान बनाकर अलग कर देना है, या फिर उनके बताए मार्ग पर चल करके सत्य को जानना है। सदगुरु कबीर कहते थे कि मुझे भगवान मत बना देना, बल्कि, और सरलता होती है, ईमानदारी की बात बताऊं, किसी महापुरुष को भगवान बनाने में आदमी अपनी सरलता खोजता है। अगर हम उसे साधारण मनुष्य में ही महानतम प्रयास करने वाला समझेंगे कि नहीं हमारे आपके तरह वो भी मनुष्य थे, साधना करके महान हो गए, तो हम पर भी जिम्मेदारी आएगी कि तुम भी करो। लेकिन हम भगवान घोषित कर देते हैं, फिर हम कहते हैं अरे भाई हम तो बड़े छोटे लोग हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं, वो तो महान भगवान है, हम वैसा कहाँ बन सकते हैं, और हम पीछे हट लेते हैं। फिर अगर अब नशा कर रहे हो, कोई कहता है अरे नशा छोड़ो, अरे छोड़ो, कबीर साहब तो भगवान थे, हम लोग साधारण इंसान तो नशा करेंगे, हम तो चाय पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, हमसे तो भूल होगी, हमसे तो पाप होगा। हम इसलिए महापुरुषों को भगवान बना के मंदिर बना देते हैं, ताले लगा देते हैं। अब भगवान हम उनको बता रहे हैं कि कबीर भगवान है, बुद्ध भगवान है, राम भगवान है, और ताला हम लगाए बैठे हैं। वो भगवान है कि आपके ताले के अंदर भगवान बैठा है, मालिक कौन वो? ये मजाक हम कबीर साहब के साथ भी कर रहे हैं। जो राम के साथ हो रहा है वो हम कबीर साहब के साथ कर रहे हैं, वो हम बुद्ध के साथ कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर जब मैं गया तो मैं देखा कि जिस तरह से लोग मनोकामना राम के मंदिर में जाकर मांगते हैं, वही मनोकामना भगवान बुद्ध के मंदिर में मांग रहे हैं। जो मनोकामना कृष्ण के मंदिर में मांगा जाता है, वही मनोकामना लोग कबीर साहब के मंदिर में मांग रहे हैं। अब पाखंड वही है, बस चित्र बदल गया। कहीं राम का मंदिर था, कहीं कृष्ण का था, उसके जगह में बुद्ध और कबीर के मंदिर हो गए, और हम वहीं पर भोग मांगने चले गए, मोक्ष मांगने चले गए। सदगुरु कहते हैं कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कहा कोई आता है कबीर मंदिर में कि प्रभु हमें नौकरी दे दो, कोई कहता है हमें
मुकदमा में विजयी दे दो, कोई कहता है बेटा दे दो, कोई कहता है सोना चांदी दे दो। सदगुरु कहते हैं ये पाखंड है। गुरु से कभी भी सोना चांदी मांगने मत चले जाना। गुरु से मांगने के लिए धन दौलत नहीं है। अगर गुरु के पास जाओ, सदगुरु कबीर से कुछ मांगना हो, हालांकि सदगुरु कबीर से मांग ही नहीं सकते क्योंकि वो शरीर में तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो गुरु संत होते हैं वो सदगुरु कबीर के ज्ञान को हमें दर्शाने वाले होते हैं। तो वर्तमान गुरु ही मानो हमारे सदगुरु कबीर हैं। तो अगर हम उनके सामने चले गए और कुछ मांगना पड़े तो संत गुरुजनों से सोना